नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मध्य प्रदेश में आईटीआई में प्रवेश के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 5वां चरण प्रारंभ होने जा रहा है। इस चरण में प्रवेश के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम उन सभी बदलावों को जानते हैं, क्योंकि अगर आपने इन बदलावों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप आईटीआई में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह कि आवेदकों के द्वारा पूर्व में की हुई चॉइस फिलिंग अब निरस्त हो जाएगी। यानी कि जिन आवेदकों ने आईटीआई में प्रवेश के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको 5वें राउंड में एडमिशन के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। यह चॉइस फिलिंग बिल्कुल अनिवार्य है, यानी कि अगर आवेदक दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वे आईटीआई में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। आईटीआई में प्रवेश हेतु चॉइस फिलिंग के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 14 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक खुला रहेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और आईटीआई में प्रवेश के लिए नई चॉइस फिलिंग कर दीजिए। इसके साथ साथ इस अवधि में यानी कि 14 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक नए आवेदक भी आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो यह सूचना आप अपने सभी मित्रों को जरूर दे दें, क्योंकि अगर उन्होंने आईटीआई में प्रवेश के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन अगर वह दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वे आईटीआई में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। और इसके साथ ही ऐसे आवेदक जो आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे 14 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और आईटीआई में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। अब दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव यह कि अभी तक आवेदक को आईटीआई में प्रवेश के समय 4,380 रुपए फीस के रूप में जमा करने होते थे, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक द्वारा प्रवेश के समय यह फीस यानी कि 4,380 रुपए अब 2 किस्तों में जमा की जा सकेगी। इसके लिए आवेदक को 2,000 रुपए पहली किस्त के रूप में प्रवेश के समय ही जमा करने होंगे एवं बाकी बचे हुए रुपए यानी 2,380 रुपए दूसरी किस्त के रूप में 3 महीने बाद जमा करने होंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा आवेदकों को दी गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण यह देखा गया है कि कई आवेदक एक ही बार में आईटीआई की यह सारी फीस जमा करने में असमर्थ होते थे। ठीक इसी तरह से आईएमसी की फीस भी, जो कि 15,000 रुपए थी, 3 किस्तों में जमा की जा सकेगी। यह 3 किस्तें 5-5 हजार रुपए की होंगी, जो कि 3-3 महीने के अंतराल से जमा की जा सकेंगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि 17 अक्टूबर 2020 को एमपी ऑनलाइन द्वारा मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आवेदकों को दी जाएगी। इन सभी आवेदकों को दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे तक अपनी संबंधित शासकीय आईटीआई में उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जितने आवेदक 18 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे तक आईटीआई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उनकी उपस्थिति के आधार पर एमपी ऑनलाइन द्वारा अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी एवं जिन आवेदकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है केवल वे ही आवेदक प्रवेश ले सकेंगे। इसलिए यदि आपने आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन किया है तो आप 18 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे तक आईटीआई में अपनी उपस्थिति अवश्य ही दर्ज करा दें। अंतिम और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि यदि 5वें चरण के बाद भी आईटीआई में सीटें रिक्त रहती हैं तो दिनांक 20 अक्टूबर 2020 से दिनांक 23 अक्टूबर 2020 तक आवेदक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। यह आईटीआई में प्रवेश का अंतिम चरण होगा और इसमें वे सभी आवेदक सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आईटीआई में प्रवेश के बारे में। आप इस जानकारी का खुद भी उपयोग करें और अपने सभी मित्रों को भी इस जानकारी से अवगत कराएं। तो आईटीआई में प्रवेश के इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और जल्द से जल्द आईटीआई में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और ऐसे आवेदक जिनका पूर्व से ही एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है वो जाकर नई चॉइस फिलिंग अवश्य करा लें। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क या शासकीय आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।